आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रख कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है मैं ना दे यार भाई। अमेरिका में हर कंपनी के अंदर इंडियन सीईओ की धूम देख पाकिस्तान की जली। भाई अच्छा साहब जल्दी से वॉच करते देखते अगर किस तरह से हर अमेरिकन कंपनी के अंदर इंडिया इस टाइम राज कर रहा है, तो कौन करते स्टार्ट। The old joke was you couldn't become a CEO in America if you were Indian. Now the joke is you can't become a CEO in America if you're not Indian. You know, whether पुराना मजाक ये था कि अगर आप भारतीय हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते। बिल्कुल, अब मजाक ये है कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते हैं। you can't become a CEO in America if you're not Indian. बात बोली इसने। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी ये वापस सिर्फ आ मोदी जी की रहे हैं वजह और से। थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वापस वो आएंगे। इंडियन आपको एजुकेशन समझना हाँ। पड़ेगा कि थर्ड टर्म ये धर्म स्थापना का टर्म है, ये वर्ल्ड लीडर चूज करने का टर्म है। वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ IMF को कह रहे हैं कि सानू दो पैसे हमें दो, हम आपकी जो है वो हमारी हेल्थ खराब है। हम इधर भिखे मांग रहे हैं, उधर अमेरिका के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हें भाई साहब सीईओ बना देंगे। फिर तो इंडियन हो तो भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने टॉप अमेरिकी कंपनियों में नौकरी पाने का ख्वाब देखने वाले भारतीय IT छात्रों और अन्य पेशेवरों की तारीफ की है। उन्होंने कहा आज ऐसी स्थिति है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 10 CEO में से एक भारतीय अप्रवासी है जिसने अमेरिका में पढ़ाई की है। पुराना मजाक ये था कि अगर आप भारतीय हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते। अब मजाक ये है कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते हैं। भी मान गए। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड टर्म ये धर्म स्थापना का टर्म है, ये वर्ल्ड लीडर चूज करने का टर्म है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज आना है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी का नारा जो है कि 400 पार NDA का अलायंस जिस प्रकार से वर्क हुआ है लास्ट 10 इयर्स में और जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की प्रॉमिस की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी 1000 साल की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1000 साल तक के लिए भारत को जो भी कुछ जरूरत पड़ता है उसके फाउंडेशनल चेंजेस ये थर्ड टर्म में किए जाएंगे। ये देखो भाई, तो जितने जितने हमारे बड़े प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन पॉलिसी मेकिंग में इस टर्म में हो जाएगा। तो जो एक मैसिव रिफॉर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही शपथ ली जाएंगी और प्रधानमंत्री जी जैसे मैं बताता हूँ कि डेट वाइज प्लान रखते हैं 2047 तक का। सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे ही सीट कंफर्म हो जाएंगी तो बहुत सारे ऐसे छोटे देश जिनके अब इंडिविजुअल वोट्स की जरूरत नहीं है यूनाइटेड नेशन में एक बार सीट आ जाने के बाद, तो हो सकता है वो सामने से प्रपोजल लेके आए कि भाई हमें भारत के साथ जुड़ना है, तो एक अलग फॉर्मेट में या स्टेट की हैसियत से ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड टर्म के एंडिंग 2030 के बाद आप वो अखंड भारत का मैप ग्रो करता हुआ देख पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ IMF को कह रहे हैं कि सानू दो पैसे हमें दो, हम आपकी जो है वो हमारी हेल्थ खराब है, हमें दो पैसा उसमें सेहत में, हमें पैसा दो कि आप लोग जब फ्लड्स आए थे तो हमारी इकोनॉमी खराब हुई थी, हमें महंगे लोन्स मिले थे। सो हम तो वहाँ पे जब जाते हैं पैसे मांगने जाते हैं और अल्लाह करे पैसे मिल जाएं एंड देन फिर मिल जाएं तो फिर उनका इस्तेमाल सही करें। भाई आप इस्तेमाल सही नहीं करते, अंदर डाल के निकल लेते हैं। ये दुनिया से कंप्लेन तो हम करते रहते हैं सारा टाइम जिधर जाते हैं। IMF के लीडर आप मुझे बताएं ना, क्या नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वाजिद जहाँ जाते हैं IMF के सरबराह से जरूर मिलते हैं? नहीं मिलते, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। क्या शेख हसीना वाजिद जहाँ जाती है क्या वो बिल गेट से जरूर मिलती है? बांग्लादेश हमारी जो पुरानी लिस्ट है, बिल गेट गया है, हाँ मिलने का ठीक है इंतजार कर रहा है कि कब। और क्या नाम है उसका, अब बिल गेट्स इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पाकिस्तान में वो पोलियो के कतरे दे रहा है और इंडिया में वो IT दे रहा है। सही बोल, इंडिया में वो IT दे रहा है और पाकिस्तान में क्या दे रहा है? पोलियो के कतरे। सही बोला, क्योंकि हम उनसे मांगते कतरे हैं हम उन्हें ये कहते ही नहीं है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को भी पाकिस्तान में लेके आओ। तो अच्छा बहुत कड़क बात डॉक्टर, इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या आप नहीं समझते कि ये एक बहुत एम्बिशियस प्लान है, और जाहिर है कि चलें आप ये कह रहे हैं कि जो सोच है
वो नेक्स्ट 5 इयर्स में इस तरह की ये जो है ना रिफॉर्म्स की जाएंगे, लेकिन होते होते जो है इसको बड़ा टाइम लगेगा। अखंड भारत है ये, दरअसल हम अपनी जो सिविलाइजेशन है, एशियन सिविलाइजेशन, हम उसकी बात करते हैं। हमारा किसी के ऊपर कब्जा करने का या कोई ऐसा वो हमारे कोई एम्बिशंस नहीं है, ना कभी भारत के ऐसे रहे हैं। तो हमारी सोच जो है वो ये है, कहीं पे मिलिट्री एडवेंचरिज्म वाला कुछ होना है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे यानी वो आप ये नेपाल कह है, रहे हैं कि जो भारत है वो इतना खुशहाल उसको बना देंगे, वो ऐसा कर देंगे कि ये कंट्रीज जो ये कहेंगे कि भाई ये जो ऐसी ही जो इकोनॉमी है हमारे उधर भी आए तो हम भी जो है वो इसके अंदर अपना जो है वो शामिल हाँ, होना। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। साफ बात है ना कि भाई रीजन अगर प्रॉस्पर होगा तो आप अपने छोटे भाइयों को साइड पे रख के थोड़ी प्रॉस्पेरिटी करोगे। अरे यार, देखा इंडियंस की सोच, बिल्कुल वजह कैसी देखा बात की इंडियंस है की सोच। कहता है कि छोटे भाइयों को साइड पे तो नहीं रख लोगे ना, अगर तुम लोग आगे बढ़े तो उनको भी साथ बढ़ाओगे ना। कितनी यहाँ बड़ी पर बात उनकी कही है। सोच देखी है, तभी तो आज दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि भाई अब अगर तुम अमेरिका के अंदर भारतीय हो ना तो तुम्हें भाई सब सीईओ बनाया जाएगा, अगर तुम नहीं हो तो नहीं। क्योंकि वो आंखें बंद करके इंडियंस को सीईओ बना रहे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडियंस की जो दिमागी ताकत है वो कितनी है। वो मान रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर इस टाइम भारतीयों की पावर है वो कितनी है। आज वो माना है, बिल्कुल उसने खुद आगे बोला है, और भाई साहब उसको बोला है कि भाई हम इंडियंस के बगैर अब नहीं चल सकते। अमेरिका जो चल रहा है अब इंडियंस के दम पे चल रहा है। यार अमेरिका की हर कंपनी उठा लो, मैं कहता हूँ इस टाइम 90% इंडियन कंपनियों में इंडियन सीईओ बैठे हुए हैं, इंडियन सीईओ बैठे हुए हैं। और जहां तक बात की जाए नासा की, 40% अंदर भारतीय बिल्कुल बैठे हुए वजह कोई तो अमेरिकन क्या करें, अमेरिकन को कुछ आता ही नहीं है भाई। ये जो अमेरिका चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के दम पे चल रहा है। वजह तू देख लेना यार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, जितनी इंटरनेशनल कंपनियां सब में सीईओ बैठे। अभी वो माइक्रोसॉफ्ट का था कि किसका था, माइक्रोसॉफ्ट ही का था। हटा है तो दूसरा भी इंडियन आ गया। देख ना, अगर उसकी लाइन में गोरे भी लगे होंगे ना, उन्होंने चुना इंडियन को चुना। क्यों चुना? उनमें काबिलियत और ज़हानत है लगातार। उधर भाई साहब वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है क्या नाम है यार, बिल गेट्स। हम पाकिस्तानी कहते हैं पोलियो के कतरों के पैसे दे दो। हाँ, सऊदी अरब में शहबाज शरीफ से मिलने का मौका, क्या पता उसकी मुलाकात हो गई है, वो पोलियो के कतरे ही मांगते हैं। ये तो नहीं मांगते, हमें पैसे दे दो, हमें पोलियो के कतरे पाकिस्तान में लोगों पैसा मिलेगा जेबों में डाल के स्विस बैंक। वो ये नहीं बोलते कि आज आईटी के कोई प्रोजेक्ट या मैं शुरू कर दे। लेकिन वही बात है ना कि भाई कैसे पैसों पे नजर हो तो अक्ल ही जब बंदे के अंदर ना हो तो भाई वो कहां से बात। बिल्कुल। मैं चीमी की एक बात से और इत्तेफाक करूंगा, क्या हसीना वाजिर मोदी जी वो जाके हसीना बिल गेट से ये मुलाकात IMF के किस बड़े सरबराह से मुलाकात करते हैं? कभी की उन्होंने? उनको मुंह नहीं लगाते, उनके मुंह नहीं लगाते यार। पाकिस्तानी जब भी जाता है इनकी यही कोशिश। भाई हम पाकिस्तानी जब भी IMF के साथ जाते ओ हमारा पिता आ गई, ओ हमारा पिता आ गई, ये हरकतें हमारी होती हैं। और वाकई में बात सही है कि बांग्लादेश भी नहीं मुंह लगाता IMF का, ना इंडिया लगा। क्यों? उनका जरूरत नहीं है यार, वजह हमारा तो अपने पाँव पे खड़े हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी? हमारा तो नाजायज बाप है। IMF जाते तो सीधा कदमों में कहते हैं हमारा नाजायज बाप हमें पैसे दे। जिधर जा हमने कटोरा उठाया, उस जिधर जा रहे कटोरा। आज दुनिया के अंदर हर कंपनी के अंदर इंडियंस अपना झंडा गाड़ है, CEO बन के घूम रहे, शान से घूम रहे, सीना ठोक के इंडियंस भाई आज अमेरिका के अंदर घूम रहे। और आज अमेरिका के बड़े बड़े भी कह रहे, कहते हैं कि भाई आज अमेरिका को चलाने वाली इंडियन है। उनका ये इशारा कि इंडिया को चला कोई और सकता नहीं, सिर्फ इंडियन ही चला सकते हैं अमेरिका को। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब? इधर ही वीडियो खत्म करते तो